सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। मैं तन्नू नेगी उत्तराखंड से। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तन्नू नेगी ब्लॉग में। आप सभी को मेरा पहला और छोटू को आशीर्वाद। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 10 बजे से। 10 बज चुका है तो मेरा थोड़ा काम वगैरह हो गया था तो इसी चक्कर में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आज का मौसम कैसा हो रहा है। सुबह तो बादल था और बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, और अभी उमस हो रही है, गर्मी हो रही है तो बादल है। ये देखिए तो बादल ही बादल छाए हुए हैं। मेरा काम थोड़ा बहुत हो चुका है, झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है और अभी मैंने कपड़े धोने हैं और काम है बहुत सारा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ, क्या बोलते हैं, तो अभी मैंने धोने हैं कपड़े वगैरह। तो मुझे कपड़े भी धोने हैं अभी बहुत सारे जो कि, और काम तो मेरा हो गया है हल्का फुल्का। तो इतने सारे मैंने कपड़े भी धोने हैं अभी। तो मौसम धूप पता नहीं, पहले मैं सुबह लाई थी कपड़े धोने के लिए बाहर और उस टाइम पे बारिश की बूंदें आने लग गई थी। तो अभी मैं धोती हूँ अब कपड़े। उस टाइम बारिश आ रही थी। मेरा धुल चुके हैं मेरे, इतने सारे कपड़े धो दिए मैंने, मौसम की वजह से वैसे ही रखे थे। और मेरी मिर्ची पता नहीं क्यों ये ऐसे काली होती जा रही है, ये सड़ते जा रही है, पता नहीं क्यों सड़ रही है। ये जिस दिन मैंने तोड़ी थी खेत में से अच्छी थी, हरी मिर्च भी लाई मैं थोड़ी बहुत और लाल मिर्च भी, और जब से तोड़ा मौसम ही ऐसा ही हो रहा है कि धूप ही नहीं आ रही है सूखने के लिए, सारी मिर्ची ख़राब होने वाली है। और लाल मिर्ची और है खेत में, उसको भी लाना है। अब पता नहीं क्यों हमारा हमेशा। तो दोस्तों जैसे ही मैं नहाने गई थी, इसको सुला के गई डुग्गू को, और मैंने पानी गर्म किया रोड पे और बेटी को नहलाया। और दिन तो स्कूल जाते टाइम नहाती है वो, आज गरी में थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर बाद नहलाती हूँ। और सुबह बारिश भी हो रही थी तो हल्की फुल्की, मैंने सोचा थोड़ी देर में ही नहलाऊंगी अपने ही साथ। तो मैंने इसको नहलाया, मैं देखने आई थी तो ये उठ चुका था और अभी देख रही हूँ तो रो रहा है। क्या हुआ, उठ गया? बस इतनी नींद आती है इसको। और मेरे को इसी के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, काम वगैरह, घर का काम अकेली हूँ तो देखना तो पड़ेगा ही, जो भी काम हो सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है मेरे को। अब देखते हैं, अब खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, खाना बनाती हूँ। बोल रही है कि मम्मा खिचड़ी बना, मेरे को खिचड़ी पसंद है। वैसे भी खाती तो कुछ है नहीं, बस बोलती रहती है ये बना वो बना, खाती है नहीं कुछ। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे से तुम्हारा तो कुछ काम है नहीं, तुमको आराम है, ये है वो है। तो उनको पता नहीं होता है कि बच्चे संभालना क्या होता है, बच्चों के साथ कैसी रहती है ज़िंदगी। और क्या बोलते हैं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शादी से पहले जिस घर में मतलब मेरी शादी हो वहाँ मेरे सास ससुर ना हो, या फिर मेरी तो शादी भी हो जाएगी तो मैं तो अपने सास ससुर से दूर रहूँगी हमेशा। ऐसे मैंने बहुत से लोग देख रखे हैं बिना सास ससुर की, या फिर घर में कोई ना हो। बहुत बहुत टफ रहता है ये, पता है। बच्चों को देखो, हाँ मतलब ये होता है कि शादी के 1 साल तक तुम अच्छे से रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, जहाँ जाना हो जा सकते हो। और जब शादी हो ना उसके बाद बहुत टफ है अकेले रहना किसी को भी ना। तो ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे से ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे तो ऐसे है, मज़े है, मज़े में हो, काम वगैरह कुछ है नहीं। काम करने से तो कुछ होता नहीं है दोस्तों, इतना तो मैं बताती हूँ आपको। अगर जो बंदा जितना काम करे ठीक रहता है शरीर के लिए भी। और मेरी मजबूरी ऐसी है ना भाई, 2 बच्चों को एक साथ संभाल रही हूँ। ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये आसान काम नहीं है बच्चों को संभालना, 2 बच्चों को अकेले संभालना। तो क्या बोलते हैं, ये है कि किसी का भी होना घर में ज़रूरी है। अगर मतलब अकेले में रहो या फिर सास ससुर से झगड़ा करके दूर रहो तो ये तो होता है ना कि चलो कुछ भी हो, सास ससुर ये तो सोचते हैं चलो हमारे बच्चों की बच्चे हैं, हम देख लेते हैं इनको।
और अकेले में रहना तो बिना सास ससुर के तो ऐसा होता है ना भाई कि मतलब कितनी भी मजबूरी हो, कहीं भी जाना हो या कुछ भी करना हो तो हम अकेले कर सकते हैं नहीं। हमें किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। और आज इसके पापा गए हैं ड्यूटी, सबसे ज़्यादा बड़ी बात मेरे को। और काम, जब ड्यूटी जाते हैं ना सबसे ज़्यादा काम होता है मेरे लिए तब। और जब ये घर में होते हैं तो मुझे ये नहीं लगता है कि चलो टाइम ये हो गया। किसी समय मैंने बोला उनसे कि आप ऐसा कर दो या फिर ऐसा कर दो, कुछ भी काम कर दो, ऐसा बोलती थी मैं। और जब घर में नहीं होते तो खुद ही करना पड़ता है सारा घर का काम, खुद ही संभालना पड़ता है घर को। और अकेले में बहुत बहुत दिक्कतें आती है अकेले में। जैसे कि सभी को लगता है कि नहीं भाई बिना सास ससुर के तो मज़े है, कुछ मज़े वजे नहीं होते हैं। जो भी दिक्कतें है हमने खुद झेलना पड़ता है उसको, पता है। बच्चे बीमार हो या फिर किसी समय हमें कहीं जाना हो तो बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है। बीमार भी हो तो खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही झेलना पड़ता है। या फिर खुद बीमार हो तो हम दूसरों से तो बोल नहीं सकते भाई ये कर दो वो कर दो, तो हमें खुद ही झेलना पड़ता है सब कुछ। और पता है मेरे से क्या बोलते हैं लोग, मज़े में काम वगैरह कुछ है नहीं। बच्चों के बराबर ना, बच्चों को देखना, नहाना धुलाना, कपड़े धोना, उनके घर का काम और काम सब कुछ करती हूँ भाई मैं, क्या मज़े है मेरे। और जब जिम्मेदारी आती है ना सर पे, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पता है। जिम्मेदारी आने के बाद अब मैं, जिम्मेदारी ऐसी है कि मेरे ऊपर मैं मायके भी नहीं जा सकती हूँ अभी जल्दी से, ऐसी जिम्मेदारी है। अब घर में अकेली हूँ, रक्षाबंधन आ रहा है तो ऐसा है नहीं कि बच्चों को घर में छोड़ के जाऊंगी, बच्चों को साथ ले जाना पड़ेगा मेरे को, अभी ले जा नहीं सकती हूँ मैं, छोटा है तो। बहुत सी मतलब चीज़ें ऐसी है जो लोग बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारा ये है वो है। आज घर पे नहीं है तो ड्यूटी गई है तो आज घर ही में थी बेटी, क्योंकि हम आंगनबाड़ी में जाता है, हमने एडमिशन किया है नीस का, ये जाती है आंगनबाड़ी में। और क्या बोलते हैं वहाँ पे स्कूल ठीक है, पढ़ाई ठीक है, 2 टीचर है तो हम वहीं एडमिशन भी करेंगे इसका। ऐसा हमने सोचा है नहीं कि हम दूसरे स्कूल भेजेंगे करके। तो और क्या बोलूँ, अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या बोलते हैं, मैं मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। और टाइम हो रखा है 6:30 और धूप आ रखी है ऐसी। दिन में तो धूप में बाहर आने जैसा होता नहीं है, सुबह के टाइम बारिश होती है, दिन में धूप होती है। और कभी कभी शाम को भी बादल ही रहता है, तो आज धूप है। आज का वीडियो मैं इतना ही रखना चाहूँगी, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय दोस्तों।